चलिए कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। द फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। ठीक है, कंजूस का एकमात्र सुख क्या था? तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर वाज टू चेक ऑन हिज ट्रेजर हिडन इन द होल। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बच्चे सीधे वो गाइड से देख के बिना सोचे समझे एक वाक्य लिख देते हैं। ये नहीं मैं कह रही कि सारी गाइड्स ठीक नहीं होती होंगी, लेकिन ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं उनका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है कि आपको खुद प्रश्नों के उत्तर लिखने आने चाहिए। तो जब कोई प्रश्न पूछा गया तो उसमें जितनी चीज़ें पूछी गई हैं वो सब कवर करना चाहिए। ठीक है, तो उसका एकमात्र सुख क्या था? अपने खजाने को जिसे उसने गड्ढे में छिपा रखा था। अब ये वाली बात उस वेबसाइट पे नहीं है, मैंने चेक किया है। ठीक है, अदरवाइज तो मैं भी आपको उसको फोटो खींच करके भेज दूं। तो कृपया आप लोग जो वीडियो में बताया जाता है उस तरीके से लिखा करिए और पूरा उत्तर लिखा करिए। ठीक है, तो जो कंजूस था उसका एकमात्र सुख ये था कि वह गड्ढे में छिपे हुए खजाने को, चेक ऑन का मतलब होता है जांच करना, बार बार देखते रहना, कि वह उस खजाने को बार बार देखता रहता था। इसमें हम एक वर्ड और जोड़ सकते हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि वो रोज चेक करता था ना, तो आप यहाँ पे डेली भी लिख सकते हैं, वॉज टू डेली चेक ऑन। ओके, या चेक ऑन डेली, इवन दैट इज ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the robber do? Okay, चोर ने क्या किया? The robber stole and ran away with the gold. Okay, जो चोर था उसने चुरा लिया। ये जो स्टोल है ना, और देखिए इसमें नए शब्द आप सीखते हैं। चुराने के लिए इंग्लिश का शब्द क्या है? स्टील, STEAL। ये वो वाला मेटल की बात नहीं हो रही है कि स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है। चुराने को भी हम स्टील कहते हैं, और उसका पास्ट क्या है? चुरा लिया के लिए क्या बोलेंगे? स्टोल। तो चोर ने चुरा लिया। ठीक है, चोर ने सोने को चुरा लिया और उसके साथ भाग गया, रैन अवे विद द गोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। ठीक है, कंजूस आदमी ने बहुत ज्यादा शोर क्यों मचाया? अब मेक इसमें वर्ब था, तो क्योंकि क्वेश्चन में डिड आ रहा है इसलिए हमें वर्ब का पास्ट टेंस बनाना है, तो मेक का मेड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या था? MAKE। अब हम उसका पास्ट टेंस लिखेंगे। द माइजर मेड अ टेरेबल क्लैटर। कंजूस आदमी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, बिकॉज क्योंकि हिज ट्रेजर वॉज स्टोलन, उसका खजाना चोरी हो चुका था। ये उसका उत्तर है। ओके, व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर। पड़ोसियों ने माइजर से या कंजूस आदमी से क्या पूछा? The neighbors asked the miser what was the matter। अब इसमें आप अपने मन से तो ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पोएम में जो लिखा है उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले पड़ोसियों ने क्या पूछा कि भाई मामला क्या है, what is the matter। ठीक है, हम किसी से ऐसे पूछते हैं, कोई दुखी है, तंग है, चिंतित है, तो हम कहते हैं क्या बात है, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? what is the matter। लास्ट क्वेश्चन, what did the miser say in reply। ओके, कंजूस आदमी ने उत्तर में क्या कहा? अब यहाँ पे फिर से जो वर्ब है ना, क्रिया जो है, कंजूस आदमी क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो कहने के लिए क्वेश्चन में क्या था? से, और उससे पहले क्या लगा था? डिड। तो इसका मतलब हमको यहाँ वर्ब का पास्ट टेंस ले लेना है। द माइजर सेड इन रिप्लाई दैट। कंजूस आदमी ने उत्तर में कहा कि, क्या कहा? लास्ट नाइट अ रॉबर रैन अवे विद हिज गोल्ड। पिछली रात एक चोर उसके सोने के साथ भाग गया। चलिए आज की एक्सरसाइज में जो लास्ट आ रहा है वो है, ये कॉम्प्रिहेंशन का ही हिस्सा होता है। कई बार आपको कोई पैसेज या पोएम दे दी जाती है और उसको हमें पढ़ के उसका अर्थ समझना होता है, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने होते हैं। सो विल रीड दिस पोएम केयरफुली। 3 things in life that once gone never come back। ओके, जीवन में 3 चीजें जो एक बार चली जाएं तो कभी भी नहीं वापस आती। क्या नहीं वापस आती? टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। एक तो समय वापस नहीं आता, आपके मुंह से जो शब्द निकल गए
वो कभी वापस नहीं आते। आपने कुछ गलत कह दिया तो आप बाद में माफ़ी भले ही मांग लें, लेकिन वो शब्द तो वापस नहीं आते। और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर। तो ये 3 चीज़ें हमारे जीवन से अगर एक बार चली जाएं तो वापस नहीं आती। इसका मतलब इनके लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं, और हम अपने अवसरों का उचित उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3 things in life that may never be lost. ओके, जीवन में 3 चीज़ें जो कभी हमें नहीं खोनी चाहिए, कभी नहीं खोनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं वो? पीस, शांति, मन की शांति, आसपास की वातावरण की शांति। होप, आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और ऑनेस्टी, ईमानदारी। ओके, तो अपने जीवन में शांति, आशा और ईमानदारी को हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। 3 things in life that are most valuable. ओके, जीवन में 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, मतलब हमें इनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे जीवन में रहें। कौन कौन सी चीज़ें? लव, प्रेम। ओके, अब इसमें आप केवल ऐसे मत सोचिए कि वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं उसकी बात हो रही है। प्रेम तो किसी के प्रति भी हो सकता है ना। बच्चों के प्रति माता पिता का होता है, या गुरु के शिष्य के प्रति गुरु का होता है, या तो प्रेम की बात हो रही है, जो बहुत ही बिगर स्कोप में बात हो रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और फ्रेंड्स, मित्रगण। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही अमूल्य चीज़ें हैं जीवन में। आपके जीवन में प्रेम है तो ये बहुत ही आपका भाग्य है। ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास है। कई लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जो बहुत घबराते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत मूल्यवान चीज़ है। और मित्र, वो तो हैं ही, वो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। ओके, 3 things that make a man. 3 चीज़ें जो एक व्यक्ति को बनाती हैं। तो व्यक्ति को बनाती हैं का मतलब ये है कि उसके चरित्र का निर्माण करती हैं। ओके, व्यक्ति तो बन ही जाता है भाई, जब पैदा हुआ तो खाना पीना खाएगा तो बड़ा तो होएगा ही, है ना। शारीरिक रूप से बड़े होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेक अ मैन का मतलब है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, उसके चरित्र का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। ओके, सिंसियरिटी, ईमानदारी से काम करना, बहुत ही लगन से काम करना। और कमिटमेंट का मतलब होता है हमने यदि किसी चीज़ के लिए मन बना लिया, या किसी को कह दिया कि हम ये काम करेंगे, तो फिर उससे हम डिगते नहीं हैं, अपना काम जो होता है उससे विचलित नहीं होते। कमिटमेंट, बाधाएं भले ही आ जाए फिर भी हमने जो कहा है वो काम हम करते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर, ये 3 गुण आप विकसित कर सकें तो ये आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। आखिरी स्टैंजा देखते हैं। 3 things in life that can destroy a man. आप देख रहे हैं, इससे ऊपर का स्टैंजा क्या था कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है, व्यक्ति कैसे बनता है। और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट होना, विनाश हो जाना, खत्म हो जाना। तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उसके चरित्र को पूरी तरह जो खत्म कर देती हैं वो भी जीवन में 3 ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? वाइन, ओके, शराब। तो ये केवल शराब के लिए नहीं, कोई भी नशे की आदत। वाइन तो एक उदाहरण है। ठीक है, ओके, वाइन। प्राइड, अपने ऊपर गुरूर करना। ठीक है, देखिए गर्व करना अलग होता है, ठीक, कि हमें भारतीय होने पे गर्व है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने को दूसरे से बहुत ही अच्छा माने, ठीक, अपने अंदर, हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, प्राइड आ जाए, राइट। अहम, हिंदी में बहुत अच्छा शब्द होता है, अहंकार आ जाए, राइट। तो इससे भी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। आखिरी क्या चीज़ है, वो आपने अपने आसपास देखी होगी, वो है एंगर, गुस्सा। गुस्सा जो होता है वो क्षणिक पागलपन होता है। ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि जब आदमी गुस्से में होता है तो उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, उसे नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये भी नहीं पता होता। तो ये 3 चीज़ें व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्या करना चाहिए? इनके पास जाना चाहिए कि दूर रहना चाहिए?
बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें मतलब सतर्क रहना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं कोई नशे की आदत तो नहीं आ रही, हमारे अंदर अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है, या हम बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करते। तो ये जो पोयम है इसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 स्टैंजा थे और हर स्टैंजा में 3 चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो अब जब हमने पोयम पढ़ ली है तो हम लास्ट में इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं, आंसर्स ढूंढते हैं, और आप तो आसानी से कर लेंगे। 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ, वैल्यूएबल। तो अब क्या करोगे, आप पोयम में वैल्यूएबल कौन से स्टैंजा में दिया था वो आप ढूंढ लोगे। तो ये रहा वैल्यूएबल, लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। ये किस चीज का उत्तर हो गया, 1 का उत्तर हो गया। अब मैं लिख नहीं रही हूं, आप इसको नीचे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर। 3 चीजें जो किसी के फ्यूचर, भविष्य को डिस्ट्रॉय कर सकती, नष्ट कर सकती हैं। वो 3 चीजें कौन सी आपको बतानी है। तो ये देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना, आखिरी स्टैंजा में हमने अभी बात करी थी। तो ये हमारा उत्तर हो गया, वाइन, प्राइड एंड एंगर। 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ, 3 चीजें जो किसी के जीवन को संवार सकती हैं, बना सकती हैं। तो वो सेकेंड लास्ट पैरा में था ना, दैट कैन मेक अ मैन। तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर होगा, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। तो ये हमारे लेसन 5 के सारे एग्जाम्पल्स हो गए, और इसको आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए।